हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में और आप इस बार 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, यानी आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैथ में थोड़ा कम पढ़कर अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा पढ़कर बहुत ज्यादा नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में इन दो लोगों के लिए, जिन्हें पहला ये सोचते हैं कि थोड़ा कम पढ़कर अच्छा नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं, दूसरा ये सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा से पढ़कर बहुत ज्यादा नंबर लेकर कैसे आ सकते हैं, इन दोनों के लिए एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं जिसकी मदद से ये बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं। बस आप इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा। मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्लास 10th की मैथ में कितना पाठ है? तो आप बोलेंगे सर क्लास 10th की मैथ में 15 पाठ है। कितना पाठ है बाबू? तो 15 पाठ है। एक से लेकर लगातार 15 पाठ है। तो आप बोलेंगे सर इन 15 पाठ को पढ़ना पड़ेगा? नहीं, चलिए मैं बताता हूं एक एक करके, आप समझिए, ठीक ना। आपको अच्छा से समझना है, ठीक ना। चलिए, सबसे पहला बाबू स्टेप ये है कि आपको चैप्टर को डिवाइड करना है। चैप्टर को आपको डिवाइड करना है, यानी पाठ को आपको बांटना है। एक के बाद आपको ये नहीं सोचना कि पूरा हमको 15 पाठ पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है, ठीक ना। टॉपर के जैसा सोचना है, ठीक ना। टॉपर कोई बड़ा काम नहीं करता, वो भी उतना ही मेहनत करता है, ठीक ना, लेकिन स्मार्ट तरीके से सोचता है, ठीक ना। चलिए, यानी सबसे पहला बाबू हमारा स्टेप ये है कि चैप्टर को डिवाइड करना है, यानी पाठ को बांटना है। कितने भाग में? तो 2 भाग में। कितना भाग में बाबू? तो 2 भाग में, जिनमें से पहला भाग बाबू ये होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि महत्वपूर्ण पाठ। मतलब कि महत्वपूर्ण पाठ किसे कहेंगे? तो जिस पाठ से आपके थीमेटिक एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे थे, यानी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम हम जानेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज चैप्टर का मतलब ये है कि जिस पार्ट से आपके मतलब कि मैट्रिक एग्जाम के फाइनल एग्जाम में यानी काम लायक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे हम लोग एवरेज चैप्टर के नाम से हम जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको ज्यादा रिवीजन करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। ज्यादा रिवीजन करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और आपके दिमाग में सवाल ये आता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा मतलब महत्वपूर्ण पाठ है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूं जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ है, ठीक ना। यानी 15 पाठ में से यहाँ पर 7 गो पाठ लिखा हूं, जिनमें से अगर आप 3 गो पाठ पढ़ लेंगे अच्छा से, तो आप अच्छा नंबर 50 नंबर अच्छा से लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर लेकर आना है, आप सोच रहे हैं कि 80 90 100 नंबर तक लेकर आए, तो आपको पूरा बात ध्यान से सुनना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक ना। लास्ट तक सुनेगा, ठीक ना। चलिए, यानी कि 15 पाठ में से 7 पाठ ऐसा है जिसकी मदद से आप लोग 60 से ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक ना। 60 70 नंबर, मतलब 70 80 नंबर 70 तक आप आराम से लेकर आ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, आप देख सकते हैं कि पहला पाठ यानी कि इस 15 पाठ में से पहला पाठ है वो वास्तविक संख्या, जो पहला ही पाठ है। दूसरा वो बोलता है कि बहुपद और द्विघात समीकरण, जो दोनों मतलब कि एक ऐसा है, ठीक ना। दोनों एक ऐसा है। बहुपद अब 2 पाठ है और द्विघात समीकरण 4 पाठ है, ठीक ना, तो दिक्कत नहीं। तीसरा में आता है वो समांतर श्रेणी, जो कि 5वां पाठ है। चौथा में आता है वो निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7वां पाठ है। और 5वां में आता है त्रिकोणमिति, जो कि ये निर्देशांक ज्यामिति यानी 7वां पाठ और 8वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ है, ठीक ना। चलिए, 6वां आता है वो सांख्यिकी, जो कि 14वां पाठ है। और 7वां आता है वो प्रायिकता, जो कि 15 पाठ है, ठीक ना। मतलब कि इन 7 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है ना, तो बाबू निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ठीक ना, ठीक ना। और आपको सिर्फ पास होना है, सोचते हैं कि 40 नंबर आ जाए अच्छा से, 50 नंबर अच्छा से आ जाए, तो आप लोग खाली निर्देशांक ज्यामिति कर लेंगे ना, आज त्रिकोणमिति कर लेंगे, तो अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 70 80 90 100 तक आ जाए, तो पूरे बात पूरे लास्ट तक समझिए, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इन 7 पाठ को अच्छे से आपको अच्छा से अच्छा पढ़ लेना है, जिसके मदद से आप मतलब 70 नंबर तक आसानी से लेकर आ जाए, ठीक ना। चलिए, दूसरा में आता है वो एवरेज चैप्टर यानी जिस पार्ट से आपके मैट्रिक एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में मतलब कि आपके काम लायक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम लोग एवरेज चैप्टर के नाम से जानते हैं, पता ना। चलिए, इसे सामान्य समय यानी कि आपको नॉर्मल टाइम देना है, जिसकी मदद से आप उसे क्लियर कर सके, ठीक ना, उसे रिवीजन कर सके, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। अब जो एवरेज चैप्टर है यहां पर लिखा गया है, ठीक ना, इन सभी पार्ट से आता है क्वेश्चन, इन सभी पार्ट से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मतलब लिमिट में आता है, ठीक ना। देखिए, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, जो कि तीसरा पार्ट है, लेकिन इस पार्ट से वो खाली ग्राफ खींचने के लिए आता है, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से वो रचना आता है, जिससे भी एक क्वेश्चन आता है जो 5 नंबर पूछता है, पूछता ना जी, हाइदम पूछता है। तो यहाँ पर लिख दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 13 पाठ है, और त्रिभुज जो कि 6 पाठ है, और वृत्त जो कि 10 पाठ है, और वृत्त संबंधित 12 पाठ है, और त्रिकोणमिति बाबू के अनुप्रयोग जो कि 9 पाठ है, ठीक ना। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको क्या करना है कि पाठ कोई विषय पढ़े, आपको पाठ को बांट दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात, एक कम महत्वपूर्ण बात, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पाठ बांट दिए गए। आपको पढ़ना कैसे बाबू? तो आपको इतना क्लियर करने के बाद आप जिस तरीके से पढ़ें, जिस पाठ को क्लियर करें, जितना आपको नंबर लाना है,
जितना पार्ट को आप क्लियर कर रहे हैं उन सभी को क्या करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है बाबू, तो आपको गैस पेपर से आपको करना है। सबसे पहले आपको गैस पेपर यानी आपको क्वेश्चन बैंक से, यानी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक से, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन को बनाना है। यानी जिस पार्ट को आप पढ़ रहे हैं ना उस चैप्टर यानी उस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी पार्ट को आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। अब इनसे पढ़ने के बाद आपको टारगेट पढ़ना है। टारगेट होता है कि बाबू कि पिछले वर्ष में यानी पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आते हैं, ठीक ना। तो अगर आप गैस पेपर यानी चैप्टर वाइज आप अच्छे से क्वेश्चन बना लेंगे तो टारगेट तो आसान से बन जाएगा ना जी। हाँ, और जब ये बना लेंगे तो मॉडल सेट बनाना है। मॉडल यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये है, गैस पेपर सबसे ज्यादा पावरफुल ये है। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये दोनों बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक ना। तो गैस पेपर क्या करता है कि आपको चैप्टर वाइज आपका मतलब कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक करता है, ठीक ना, प्रैक्टिस करता है, ठीक ना। और टारगेट क्या करता है कि इन्हीं सभी क्वेश्चनों को चुनता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमको मतलब पूछना है, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉडल सेट क्या करता है कि अगला साल कौन सा क्वेश्चन पूछने का चांस है वो बताता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कोई भी आप पाठ पढ़े, मतलब कोई भी आप मैथ में चाहे कोई भी विषय पढ़े, कोई विषय पढ़े, आपको क्या करना है, पाठ में आपको बांट लेना है, ठीक ना। आपको क्या 15 पाठ को देखकर चकरियाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चकरियाना, ठीक ना। आपको बांट लेना है 2 भाग में, महत्वपूर्ण भाग और कम महत्वपूर्ण मतलब कि पाठ, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरीके से आपको तैयारी करना है। कोई भी विषय आपको इसी तरीके से करना है। आपको महत्वपूर्ण पार्ट और कम महत्वपूर्ण पार्ट में आपको बांटना है, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसे ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा रिवीजन, ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और जो कम महत्वपूर्ण होगा उसे कम लाइक प्रैक्टिस, ज्यादा कम रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा, आपको पसंद नहीं, आपको तो जानकारी ये जरूर पसंद आना चाहिए, ठीक ना, जरूर आपको ये अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है जो टॉपर स्मार्ट तरीका से पढ़ता है और अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर लेकर आ जाता है, ठीक ना। वो भी अच्छा मतलब कि ज्यादा मेहनत नहीं करता है, दिन रात नहीं पढ़ता है, आपके जैसा पढ़ता है लेकिन अच्छा नंबर लेकर आता है, ठीक ना। तो आप कोई विषय पढ़ें तो आप पाठ को आप बांट लीजिए 2 भाग में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th गए हैं तो मैं यानी कल से मतलब कि मंडे से स्टार्ट में लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज, जैसे कि आप बता ना बाबू कि गैस पेपर में तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। वही मैं प्रश्न आपके लिए कराऊंगा हर चैप्टर से, हर पार्ट से, ठीक ना। तो अगर चैनल नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो वीडियो लाऊंगा आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी खास स्पेशल वीडियो में।